आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। वजीर आला नीतीश कुमार ने पुलिस की 383 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। रियासत में पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से होगा आगाज। अपने दौरे इख्तिदार की हुसूलियाबियों को रखेंगे अवाम के सामने। मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका परेशान, तरक्की के सिर्फ खोखले दावे। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव का बयान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी IIM बोधगया के मुस्तकिल कैंप्स और IIIT भवन भागलपुर का कल वर्चुअली करेंगे इफ्तिताह। वजीर आला नीतीश कुमार ने आज पुलिस की 383 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई और इन पुलिस गाड़ियों की दस्तयाबी से रियासत में पुलिस की कारकर्दगी मजीद बेहतर होगी और अमनो अमान की बहाली में भी मदद मिलेगी। एक अने मार्ग के सहन में मुनक्किदा इफ्तिताही प्रोग्राम में पुलिस के डायरेक्टर जनरल RS भट्टी ने वजीर आला को एक पौधा पेश करते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वजीर आला सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा के अलावा आला अफसरान भी मौजूद थे। पटना के कन्वेंशन बिल्डिंग में महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से रोड सेफ्टी मुहिम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह वजीर ट्रांसपोर्ट विजय कुमार चौधरी ने किया। महकमे ट्रांसपोर्ट के सेक्रेटरी संजय कुमार जायसवाल और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। संजय कुमार जायसवाल ने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी का मशवरा दिया। इन्होंने कहा कि कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इनके साथ ही बिहार सड़क सुरक्षा परिषद जो है उसके भी सभी पदाधिकारियों और कर्मियों जिन्होंने आज के इस बड़ा ही सफल मौजू और प्रासंगिक कार्यक्रम का आयोजन किया है। क्योंकि जैसा अभी बताया जा रहा था और बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सभी इस बात से वाकिफ हैं कि सड़क सुरक्षा ये धीरे धीरे एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता जा रहा है। शासन से संबंधित अलग अलग मुद्दे जो चुनौतीपूर्ण होते जा रहे हैं उसमें सड़क सुरक्षा बड़े ही अहमियत के साथ उभर रहा है। जो मुद्दे उभर रहे हैं, देखिए, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उसका नतीजा हुआ है कि सड़क दुर्घटनाएं अब नियंत्रित तो हुई हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्याओं में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उसके लिए कहीं इंजीनियरिंग की समस्या हो सकती है, कहीं इन्फोर्समेंट की समस्या हो सकती है, कहीं अवेयरनेस की समस्या हो सकती है, कहीं एजुकेशन की समस्या हो सकती है। तो हम लोग सभी लोग मिल कर के आज सभी विभागों के लोग आज चर्चा कर रहे हैं, उनको हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग रोड एक्सीडेंट्स में कमी लाएं। और इसके लिए राज्य सरकार लगातार चिंतित है और लगातार काम भी कर रही है। हम लोगों ने नए इन्फोर्समेंट के लिए अधिकारियों को तैनाती की है, नियुक्ति की है, कांस्टेबल्स की नियुक्ति की है और कई प्रकार के मोबाइल डिवाइस से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, CCTV कैमराज से हम लोग ये सारा काम को कर रहे हैं। RJD के तर्जुमान एजाज अहमद ने कहा कि तेजस्वी यादव 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से जन विश्वास यात्रा शुरू करेंगे, जो पहले मरहले में 29 फरवरी को जमोई में खत्म होगी। तेजस्वी यादव 32 अजला में जन विश्वास यात्रा का इनेकाद करेंगे और आम लोगों को अजीम इत्तेहाद हुकूमत की कामयाबियों और गुज़िश्ता 17 माह में हुकूमत की तरफ से किए गए कामों से आगाह करेंगे। इसके अलावा 17 माह बामुकाबिला 17 साल के मसाइल भी बताए जाएंगे। फरवरी 2024 से जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है, जो 29 फरवरी को पहले चरण में जमुई में समाप्त होगा। इस बीच में हम बताने का काम करेंगे कि 17 महीनों में किस तरह से बिहार को विकास के आयाम में जोड़ने का काम किया गया, किस तरह से नौजवानों को नौकरी और रोजगार दे करके उनके चेहरे पर मुस्कुराहट दी गई, उनके भविष्य को संवारने का काम किया, किस तरह से हमने
स्कूलिंग सिस्टम को ठीक किया, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए काम किया। 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों की बहाली की, उन्हें नियुक्ति पत्र दिया। किस तरह से हमने चिकित्सा व्यवस्था को सुधार करके डॉक्टरों को गांव-गांव तक उपलब्ध कराने का काम किया। मरीजों के लिए मुफ्त इलाज और मुफ्त दवा की सुविधा प्रदान की। IGIMS में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा की सुविधा प्रदान की। साथ ही साथ बिहार को बौद्ध सर्किट से जोड़ने, बिहार को पर्यटन के क्षेत्र में विकास का नया आयाम देने के लिए जापान जाकर के श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो एक्शन प्लान तैयार किया था, उसको किस तरह से ये लोग जो नफरत करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं बिहार को विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर नहीं आए, ये उस दिशा में साजिश करके सरकार को गिराने का काम किए। और जो 17 सालों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी NDA में रहते हुए विकास का कार्य नहीं किए, उसे तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीनों में अपने संकल्पों, अपने सोच और कहीं ना कहीं थके हुए मुख्यमंत्री को दौड़ा करके वो काम कराने का काम किया जो किसी भी सरकार के रहते हुए नहीं हुआ। इस तरह सुपौल में आरजेडी की मीटिंग मुनाकिद हुई, जिसमें यूथ रियासती सदर राजेश यादव ने शिरकत की। तेजस्वी यादव की 26 फरवरी को होने वाली जन विश्वास यात्रा और 28 फरवरी को पटना के बापू ऑडिटोरियम में यूथ वर्कर्स कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के बारे में तबादले ख्याल किया गया। इस मौके पर कहा गया कि अगर हम तेजस्वी के 17 साल के मुकाबले में 17 माह के दौर को देखें तो तेजस्वी यादव ने हमेशा अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने का काम किया, लेकिन अपोजिशन पार्टी को तेजस्वी यादव का ये अवामी फलाही इक़दाम पसंद नहीं आया। नतीजा ये निकला कि उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया। अवाम का भरोसा अब भी तेजस्वी यादव पर ही है। विगत महीने में नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार ने जो लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया, कितना अच्छा से महागठबंधन की सरकार चल रही थी और उनको तोड़कर इन लोगों ने अपना सरकार बनाया। तो हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी ने 17 महीने में जो काम किए, जो काम NDA की सरकार ने 17 सालों में भी नहीं कर पाया, तो वो अपने कामों को लेकर सभी जिला के दौरा आम लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो इसी के तहत सुपौल में उनका कार्यक्रम 26 फरवरी को तय हुआ है। हम लोग कार्यक्रम के सफलता के विचार विमर्श के लिए आज बैठक बुलाए। 26 तारीख को हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी सुपौल आने वाले हैं। उसकी तैयारी के लिए आज राष्ट्रीय जनता दल की सुपौल जिला की सभी इकाइयों की आज बैठक है, जिसकी अध्यक्षता हमारे जिला अध्यक्ष और संचालन प्रधान महासचिव जी कर रहे हैं। इसमें सभी प्रकोष्ठ, सभी पार्टी के लोग शामिल हैं और यह तैयारी हो रहा है कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हो और 2024 का जो चुनाव होने वाला है, उस चुनाव के मद्देनज़र देखते हुए पूरे बिहार में जो कारवा चला है 20 तारीख से वो निकले हुए हैं। 20 तारीख से निकलकर 26 के यहाँ कार्यक्रम है और आएंगे और लोगों से फीडबैक लेंगे और 17 महीना में। भोजपुर में अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों की मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत आरजेडी के जिला सदर वीरबल यादव ने की। मीटिंग में 22 फरवरी को भोजपुर जिले में अपोजिशन लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव की जन विश्वास यात्रा की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया गया। मज़कूरा प्रोग्राम से मुतालिक मुनासिब रहनुमायाना खतूत जारी किए गए। वीरबल यादव ने कहा कि जगदीशपुर में तेजस्वी यादव का अवाम का एतमाद हासिल करेंगे और मफाद आमा के लिए किए गए अपने कामों को अवाम के सामने पेश करेंगे। गरीब किसान और बिहार के नौजवान का विश्वास जीतने का काम किया, उसी कड़ी में भोजपुर का आगमन हो रहा है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो सपना था कि आरक्षण का दायरा बढ़ाने का काम माननीय नेता पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी ने जो करने का काम किया, उस संकल्प पर जनता के बीच में विश्वास जीतने का काम किया है। आज जो जातीय जनगणना है,
पूरे देश में बिहार एक आईना बनने का काम किया कि नेता प्रतिपक्ष में रहते हुए इस संदेश को पूरे देश में पहुंचाने का काम किए कि मैं जातीय जनगणना लागू करना चाहता हूं। देश के मुखिया नरेंद्र मोदी से मिलकर के अपना स्वीकृति पत्र दिए, मगर देश के मुखिया ने स्वीकार नहीं किया। तो अपने कर्म और कर्मठता के बदौलत बिहार के आम आवाम को विश्वास जो हमारे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन विश्वास यात्रा के माध्यम से यहाँ भोजपुर जिले में आगमन हो रहा है और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस प्रेस वार्ता में हमारे महागठबंधन के सभी जिला के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय नेता को भोजपुर की धरती पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं और महागठबंधन के जो भी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं, ये आज हम लोग एक संदेश देने का काम किए कि पूरे महागठबंधन एकजुट होकर के और गांव पंचायत तक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के मान सम्मान की जो रक्षा हमारे माननीय नेता ने करने का काम किए। 17 वर्ष बनाम 17 महीने का जो कार्यकाल रहा, नेता ने जो जनता में अपना विश्वास जीतने का काम किए, ये बिहार के नौजवान अगर मेरी सरकार बने। जात पात और मजहब को फरोग देकर इख्तिदार हासिल करने वालों ने मुल्क की अक्सरियती आबादी की तरक्की को मजाक बनाकर रखा है। सड़कें, बिजली और अनाज देकर कहा कि गाया की तरक्की हुई है। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव ने फलका के बाभनी में एक तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया के सामने ये बातें कही। इन्होंने कहा कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका परेशान है। बेहतर हुक्मरानी के दावे सिर्फ तकरीरों में ही हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरअक्स हैं। सिर्फ इश्तिहारात में गरीबों की ज़िंदगियों में तब्दीली को दिखाया जा रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। पप्पू यादव ने पूछा कि किसानों के रास्ते में कील क्यों डाले जा रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि हमारी लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मकई मखाना के MSP पर अमल दरामद नहीं होता, और ये लड़ाई 9 मार्च को रंग भूमि मैदान से शुरू की जा रही है। नहीं, हमारा इसमें बहुत बिल्कुल है। हमारा जो डिमांड है ना, वो इस इलाके की जो तरक्की है, मेरा उसी पर है, मेरा फोकस उसी पर है, बहुत क्लियर। और कैसे होगा? किसान को जब हम तरजीह नहीं देंगे, इस इलाके में मक्का है, मखान है, आप इसकी MSP फिक्स करिए, 2500 से 2800 रुपया क्विंटल कम से कम मक्का करिए। आप हमारी लड़ाई आर पार होगी इस सवाल को लेकर के। आप मखान की MSP फिक्स करिए और मक्का और मखान करने वाले को प्रोत्साहन राशि आप मिडिल क्लास को आप करिए, कुछ उसको आप गवर्नमेंट उसको क्या सर इसके लिए आर पार की लड़ाई होगी? बहुत क्लियर है। हमारे इलाके में जैसे दूध है, सब्जी फल है, मक्का है, तो यदि आप MSP फिक्स नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यदि आप हमको नहीं देंगे, तो हमारा किसान तरक्की नहीं करेगा। तो इसलिए 2600 क्विंटल 2700 क्विंटल हमारा डिमांड है। इस तरह मखाना IIM बोधगया के मुस्तकिल कैंप्स का इफ्तिताह 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से करेंगे और बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद रहेंगे। मरकज़ी वज़ारत तालीम के तहत साल 2015 में कायम किया गया IIM बोधगया अपने 30 तलबा के इब्तदाई बैच से बढ़कर 1110 तलबा के इंदराज तक पहुँच गया है और इदारे ने तालीमी फाजिलियत और जामे तालीम के लिए अज़्म को बरकरार रखा है और इसमें 31% से ज़्यादा तालिबात हैं। कैंपस में जदीद तरीन स्मार्ट क्लासेस रूम्स हैं। लाइब्रेरी को इल्म के मरकज़ के तौर पर रखा गया और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के जरिए तलबा के लिए वसी वसाइल का इंतज़ाम किया जाता है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल IIIT इमारत भागलपुर का ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बैक वक्त मुल्क भर में कई इदारों का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा, MP अजय मंडल मौजूद रहेंगे, जबकि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ वर्चुअल मोड में शामिल होंगे। दिल्ली से हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे शिक्षा मंत्री भी, दिल्ली से नहीं जम्मू कश्मीर में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हमारे शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी भी जुड़ेंगे। दोनों लोग जम्मू कश्मीर में IIM के कैंपस का लोकार्पण करेंगे, वहाँ पर रहेंगे और बाकी भारत के जितने भी ये हायर एजुकेशन के लर्निंग इंस्टीट्यूट हैं उनका ऑनलाइन मोड में, चाहे उसका लोकार्पण है, इनॉग्रेशन है, फाउंडेशन स्टोन है। और बिहार में हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे राज्यपाल जी हमारे साथ रहेंगे ऑनलाइन मोड में, और फिजिकल मोड में हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार जी सिन्हा जी और हमारे MP श्री मंडल जी। इस अवसर पे हमारे संस्थान IIT भागलपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन अशोक खुडे जी हैं। वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उन्होंने स्वयं भी उपस्थित रहने का वादा किया है। आशा करते हैं थोड़ी देर में। गया जिले के बुधगया में बहने वाली निरंजन नदी के तज़यीन व आराइश के लिए चल रही नमामि निर्जना अभियान का मरकजी हुकूमत ने खुद जिम्मा लिया है और मिशन के कोऑर्डिनेटर संजय सज्जन सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हुकूमत ने निरंजन नदी की बहाली के लिए मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से चलाई जाने वाली मुहिम को अपनी मुहिम के तौर पर कबूल किया है। इन्होंने कहा कि रियासत के गवर्नर विश्वनाथ आर्लेकर 20 फरवरी को बोधगया में इस मुहिम का इफ्तिताह करेंगे। AGM व सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने भागलपुर कलेक्ट्रेट वाकई समीक्षा भवन में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में तमाम ब्लॉक्स के ब्लॉक डेवलपमेंट अफसरान और जोनल अफसरान के साथ मीटिंग की। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तमाम पोलिंग स्टेशन की तस्दीक समेत वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए चलाई जा रही मुहिम का जायजा लिया गया। इसके साथ ही इजलास में इंतखाबात से कब्ल की जाने वाली तैयारियों पर भी तफसीली तौर पर तबादले ख्याल हुआ। नालंदा में सोहसराय हाल्ट में ट्रैफिक जाम से लोग काफ़ी परेशान हैं। दरहकीकत ट्रैफिक जाम के मसले से निपटने के लिए मुकामी इंतजामिया की जानिब से 50 चौक से सोहसराय होते हुए निकटपुरा तक एक बाईपास बनाया गया था ताकि पैदल चलने वालों को जाम की परेशानी से निजात मिल सके, लेकिन ओवरब्रिज न होने की वजह से ट्रेन को आने के वक्त शदीद ट्रैफिक जाम हो जाता है। सोहसराय हाल्ट पर तैनात गेट में विवेक पासवान ने बताया कि ट्रेन के आने के वक्त हर रोज जाम का मसला पैदा होता है। लोगों में काफी बरहमी देखी जा रही है। सुपौल शहर में IMA और IDMA के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया, जिसमें IMA के खिलाड़ियों ने IDMA को 7 विकेटों से शिकस्त दी, जिसमें IMA और IDMA के कई मशहूर डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। IDMA ने पहले बैटिंग करते हुए 132 रन बनाए। IMA ने ये मैच 3 विकेटों से जीता। इस मैच के जरिए डॉक्टरों की टीम ने नशे से निजात और फिटनेस का पैगाम दिया। IMA की सदर डॉक्टर शांति भूषण सिंह का कहना है कि बिहार में पहली बार इस तरह के मैच के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि लोग मनशियात और बीमारियों से दूर रहें, इससे बचने के लिए फिटनेस पर तवज्जो दें। मुजफ्फरपुर जिले में जेड हाशमी चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद किया गया। यह टूर्नामेंट मोतीपुर ब्लॉक रसालपुर के ग्राउंड पर खेला गया। केसरिया नीरज 11 और मोतीपुर होंडा टीम के बीच में मैच हुआ। केसरिया टीम ने मैच जीता। मोतीपुर के साबिक MLA राकेश कुमार और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन के यूथ जिला सदर जुनेद और मोतीपुर ब्लॉक के नायब सदर शाहिद आफरीदी
मोतीपुर म्युनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन रघुवेंद्र राघव इस मौके पर मौजूद थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पुलिस की 383 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। रियासत में पुलिस की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के इक़दाम। तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से होगा आगाज। अपने दौरे इख्तियार की हुसूलियाबियों को रखेंगे अवाम के सामने। मुल्क की आबादी का एक बड़ा तबका परेशान, तरक्की के सिर्फ खोखले दावे। जन अधिकार पार्टी के सरबराह पप्पू यादव का बयान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी IIM बोधगया के मुस्तकिल कैंप और IIT भवन भागलपुर का कल वर्चुअली करेंगे इफ्तिताह। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।